एक क्वेश्चन देखो 7th नंबर है जो मैंने भेजा है, उसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन। टाइम इन सेकंड एंड एक्सेलरेशन इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा, पहले ये यहां बढ़ गया स्ट्रेट लाइन की तरह, लीनियरली बढ़ रहा है। तो ये कितना बढ़ के हो गया, 5 हो गया, 0 से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया 5 सेकंड पे। और फिर अगले बार अगले 5 सेकंड में ऐसे हो गया, ये 10 सेकंड पे दिखा रहा है, 0 हो गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और फिर ये ग्राफ गया कितना है, 15 सेकंड तक के लिए आपको दिखा रहा है, 15 सेकंड ऐसे। तो ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं इसको ट्रायंगल की तरह मान लो, ए बी सी डी ई, ट्रायंगल की तरह मानो। ये कितना हो गया, 5 हो गया ना, 5 से 10, ये भी हो गया 5, 10 से 15, और ये भी 5 है, ये भी 5 है। अब देखो ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बराबर है, एंड अल्टरनेट एंगल्स ये भी बराबर है, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। तो कन्ग्रुएंट सिमिलर हो गया। ऐसे तो कन्ग्रुएंट भी है यहाँ, है ना, क्योंकि साइड भी इक्वल है। ASA से कन्ग्रुएंट भी हो जाएगा, और सिमिलर से ही करो, क्योंकि हर जगह कन्ग्रुएंट नहीं होता, सिमिलर ही देखते हैं। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, AB बाई DE। ये चीज मैंने बोला है, स्ट्रेट लाइन में सिमिलरिटी लगाना पड़ेगा, है ना। ग्राफ में जरूरी नहीं है कि दोनों पॉइंट दे कि यहाँ पे क्या है, ये दे नहीं है, तो सिमिलर लगा के आप निकालेंगे वैल्यू। तो क्या लिखेंगे, AB बाई DE इक्वल टू, है ना, देखो इस एंगल के अपोजिट वाला साइड और इसके अपोजिट, बराबर एंगल का अपोजिट साइड। अब इसके अपोजिट देखो, हमें ये नहीं निकालना क्या था, ये निकालना था, तो ये पता है, तो ये पता है, तो ये क्या हो जाएगा, BC AB, और ये हो गया BC डिवाइडेड बाई CD। तो क्या चाहिए, DE चाहिए, तो DE क्या हो जाएगा, D जो हो जाएगा वो हो जाएगा CD बाई BC इंटू AB। CD कितना है, CD है 5 सेकेंड, ये भी है 5 सेकेंड इंटरवल, और AB हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। यानी कि D क्या हो जाएगा, D की भी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन निगेटिव साइड में है, तो वैल्यू आया 5, लेंथ आ गया 5, ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बात समझ में आया, बोलो। अब इसमें आप कहोगे इतना कैलकुलेट हम करें क्या, क्यों, जरूरी नहीं है, क्यों करें कैलकुलेट। हमें अगर डायरेक्ट दिख रहा है कि ये 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो ये भी 5 ही जाएगा नीचे, दिख रहा है ना बेटा, बोलो। हाँ सर, दिख रहा है ना। तो अगर आपको दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है रेशियो, तो जरूरी नहीं, आपको पता है सेम रेशियो में होगा। तो यहाँ 1:1 है, तो ये भी 1:1 के रेशियो में होगा। तो 1:1 होने के लिए अगर ये 5 है, तो ये भी 5 ही जाएगा नीचे, -5 हो जाएगा, है ना। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम में करें। एग्जाम में डायरेक्टली आप यहाँ पे -5 लिख के सॉल्व कर सकते हैं, है ना, और वही करना भी है। आइए अब इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम, यानी कि u0 है, दिया हुआ है, गिवन है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, इनिशियल वेलोसिटी को u कहते हैं, तो वो 0 है ना। v इक्वल टू u प्लस at फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है, ये भी देखो, है ना, एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, तो वो फॉर्मूले आप नहीं लगा सकते हैं, और यहाँ जरूरत भी नहीं है किसी फॉर्मूले की, ग्राफ पे बन जाएगा क्वेश्चन। तो कहता है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 15 सेकेंड, 15 सेकेंड पे वेलोसिटी क्या होगी, यानी कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा पार्टिकल का। तो आपको मालूम है ना कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, बताओ, व्हाट इज रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया वेलोसिटी,
चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी, बिल्कुल। इज दैट पॉइंट यस सर, क्लियर? वेलोसिटी। हाँ, तो चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी देता है तो ध्यान से देखो कि चेंज इन वेलोसिटी का क्या मतलब हो गया। कोई बच्चा बचा भी है क्या? ऑल आर देयर, 9 स्टूडेंट्स, 8 स्टूडेंट्स, 1 2 3 4, चलो ठीक, ऑल आर देयर। तो चेंज इन वेलोसिटी देता है। तो मेरा बेटा यहाँ पे एरिया, ऊपर का एरिया क्या हो जाएगा? ऊपर का एरिया क्या लेंगे? जो भी वैल्यू आएगा पॉजिटिव लेंगे, लेंगे? जी बोलिए, सर। ऊपर के एरिया को पॉजिटिव लेंगे। तो ऊपर का जो एरिया है इस वाले को पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे, और नीचे वाला जो एरिया है इसको निगेटिव लेंगे, नेगेटिव साइन से है ना? लेंगे। निगेटिव साइन के साथ लेंगे। एरिया है सर कितना? सर सर हाँ बोलो, ये आपने क्वेश्चन गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है? इसमें वो टाइम नहीं, वो मीटर, वो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। यस चलो सर। डिस्प्लेसमेंट वाला भी कर लेंगे, है ना? इसको कर ले पहले, यस सर, यस सर। इसको कर लेते हैं, कोई बात नहीं, है ना? हाँ, उसको भी कर लेंगे बेटा। उसको करने का भी तरीका बताएंगे क्या होता है, सोचना, है ना? वो मुझे कराना था, वैसे भी क्वेश्चंस इसमें से लेने थे। अगर इसी में है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलिए पहले इसको कर लो, है ना? तो ये जो है आपको क्या आ जाएगा? तो v माइनस यू, दैट इज डेल्टा v। v माइनस एरिया, एरिया हो जाएगा ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया, हाफ इनटू बेस। बेस इस ट्राइंगल का इतना बड़ा हो गया, यानी कि 10 हो गया, इनटू एल्टीट्यूड दैट इज 5, और नीचे वाला एरिया को माइनस कर दो, हाफ इनटू बेस 5, है ना? 5 और इनटू 5, है ना? अगर यहाँ प्लस लिखोगे तो यहाँ -5 लिख सकते हो, पर इतना टाम झाम मत करो, सीधे एरिया निकालो माइनस करो, है ना? यहाँ पे v क्या हो जाएगा? u तो 0 है, सो v माइनस 0। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो गया आपको 50/2 माइनस 25/2। तो 50/2 माइनस 25/2, सो दैट इज 25/2, 5/2 तो यानी कि 12.5 12.5। मीटर पर सेकेंड। सो दैट विल बी द फाइनल वेलोसिटी। चलो ठीक है, ये जो दिया है वो भी देख लेते हैं, इसको नोट कर लो आप लोग, है ना? इसमें आपको u0 दिया है, और क्या कह रहा था? फाइंड v एट t इक्वल टू 15 सेकेंड। चलो इसको कर लो तो। अच्छा, नीचे वाले में टाइम लिखा है ना? नीचे वाले का टाइम है, तो मैंने गलत एक्सिस देख लिया था लिखते समय। चलो कोई बात नहीं, इसको कर लो, फिर डिस्प्लेसमेंट वाला भी बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट वाले का कॉन्सेप्ट समझा के बता देते हैं, नोट करो। हो गया? चलो एक 7 नंबर डिस्प्लेसमेंट, और एक दो क्वेश्चन मुझे चुनने दो। ठीक है, 18 नंबर बताऊंगा, उसमें भी v और v स्क्वायर और s का है। चलो बाकी आप लोग फिर सोचिएगा, खुद से करिएगा, जहां दिक्कत होगा पूछिएगा। और कोई है? एक और बताऊंगा, 16 नंबर। चलो 3 क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे। So today we will end this graph. I will share some more questions on graph today. Okay? है ना? इसको कंप्लीट करिए, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस मैं भेजूंगा अभी। इसमें इजी क्वेश्चंस भी होंगे, इस तरह के टफ क्वेश्चंस भी होंगे, सब होगा। हाँ, नोटेड? अंकुर समझ में आया एक बेटा? मिनट सर। यस सर, समझ आया सर। चलो ठीक है। सचिन मास्टर, अरे सचिन, मयंक,
Mayank, can you listen? अंकुर ग्राफ के सारे लेक्चर रिवाइज कर लीजिएगा एंड एवरीवन, ओके? मयंक, सचिन, Okay, sir. प्लीज रिवाइज ऑल द लेक्चर्स ऑफ ग्राफ थ्योरी, है ना? काफी क्लियर हो जाएगा। आओ देखो बच्चों, इसको मैं रब कर दूं बेटा? सर एक मिनट सर, एक मिनट। करो। वैसे मैं ग्राफ रब नहीं करूंगा बिकॉज आई विल बी यूजिंग द सेम ग्राफ एक्चुअली। राघव, इज दिस क्लियर, दिस क्वेश्चन? सर थोड़ा सा साइड हो जाइए सर। ओके। कोई भी कंफ्यूजन है तो सिमिलर ट्रायंगल करके करना है, और साइड ध्यान से देखना, डिफरेंस देख करके करना है। चलो अगले क्वेश्चन में दिया है, ये एस दिया है एक्चुअली में, जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, एस इन मीटर, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। अब एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देता है ये तो मैंने बताया ही नहीं, तो अभी बता देते हैं, है ना? एक्चुअली में कोई फिजिकल क्वांटिटी उस तरह से नहीं मिलता है, तो ये सब जो ग्राफ है ये आपको मैथमेटिकली सोचना पड़ेगा, है ना? सो दीज आर नॉट अ ट्रेडिशनल ग्राफ, तो ये कोई थ्योरेटिकल नहीं है ना? फिर भी एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है ना? तो उसको कन्वर्जन करेंगे, मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके सोचते हैं कि क्या आता है। आई एम गोइंग टू रब दिस। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है एक बार लिख भी लीजिए, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दे रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वही चीज पूछ रहा है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 15 मीटर, है ना मेरा बच्चा? सॉरी, s इक्वल टू 15 मीटर, एट s इक्वल टू 15 मीटर। ये है, गलत है, फिर गलत लिखे आप। फिर गलत लिखे, t इक्वल टू 15 सेकंड को पूछ रहा है। 15 सेकंड नहीं, अब ये गलत, इस बार इसने गलत लिखा है ना? इसीलिए मैं भी पिछली बार मैं 15 सेकंड पढ़ के शायद मैं गड़बड़ कर दिया था, इस बार वहां आप सही कर लीजिए, इन्होंने गड़बड़ लिखा है। टाइम गलत है, टाइम के साथ होगा ही नहीं, है हो ही नहीं सकता क्या? नहीं, टाइम के साथ आप देख लो, जरूरी नहीं कि 15 सेकंड हो, यहाँ पर टाइम क्या होगा वो हम बाद में बताएंगे। ये ग्राफ यहीं तक दिया, मान लो 2 सेकंड तक में ये मोशन हुआ तो, है ना? क्या यहाँ तक में 15 सेकंड हुआ? ये इस बार इन्होंने गड़बड़ लिखा है, पहले आप इसको करिए सही, ठीक है? ओके। अगर ये कहे कि ये ग्राफ इंफिनिटी तक जा रहा है, ऐसा कंटिन्यूएशन, तब देखेंगे, वो मैं बता दूंगा टाइम के फंक्शन में निकाल के, पहले इसमें नहीं है वो चीज, समझे? दैट विल बी वेरी वेरी लेंदी, एक्सट्रीमली लेंदी क्वेश्चन, कम से कम 20-25 मिनट लग जाएगा उसको सॉल्व सर करने वो में। कर लिया था मैंने, लेकिन लॉग आ गया और फिर लॉग में 0 की वैल्यू आ रही है। वही मैंने बेटा बोला ना, क्वेश्चन में इन्होंने गलत लिखा है, आंसर उसके हिसाब से ऑप्शंस नहीं है, आप सही कर लीजिए क्वेश्चन, है ना? वही मैं कह रहा हूं कि टाइम के एक्सप्रेशन में इसको जब हम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना? चलो इसको करो अभी, आप टाइम के एक्सप्रेशन में मत करो, ये गलत लिखा है इस बार, इसमें टाइपिंग इन्होंने गलत किया है। कर लो s इक्वल टू, मैं भी वही यहां से आया था देख कर t इक्वल टू, पर यहाँ मीटर था तो मैंने लिख दिया, फिर मुझे ध्यान आया आप बोले तो मैं देखने गया। करेक्ट कर लीजिए आप लोग, है ना? दैट इज s इक्वल टू 15 मीटर पे बताना है। बात समझ में आया सबको? सुजल क्लियर है? यस सर। हाँ,
इस बार इन्होंने गड़बड़ टाइपिंग कर दिया है ना। चलो, तो ये बात तो यहां भी सिमिलर ट्रायंगल लगाओगे और यहाँ पर ये 5 है यहाँ, तो यहाँ जाएगा -5। ये बात तो क्लियर है, इसको दोबारा नहीं करेंगे हम लोग कि दिस इज -5। फाइन, ओके। राघव, व्हाट यू आर डूइंग? राघव, पढ़ता नहीं है ये लड़का। चलो बढ़िया है। देखो 5 हो गया, -5 हो गया। इज दैट क्लियर? 5 -5। अब देखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट s = 15 मीटर, ये हमें करना है। तो ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, या आप पोजीशन में कह लो, जो भी है। तो क्या होता है, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऐसे रिलेशन लाते हैं ना, a = v dv/ds। v निकालना है, a और s के बीच में ग्राफ दिया है। इज दैट क्लियर? लिख सकते हैं, बोलो। a = v dv/ds है ना। ओके, dx ds एक ही चीज हो जाएगा, तो वो चीज है। s और x को एक नहीं कहेंगे, ds और dx बराबर होता है। s और x बराबर हो जरूरी है ना, क्योंकि आप देखते हैं ना ग्राफ पे चेंजिंग सेम होती है, डेल्टा सेम होगा। जितना चेंज आपको पोजीशन में आएगा उतना ही चेंज डिस्प्लेसमेंट का भी होगा, नहीं होगा? बोलो, पोजीशन में अगर 2 मीटर का चेंज आया तो डिस्प्लेसमेंट में कितने का चेंज हुआ? 2 मीटर का। 2 मीटर से डिस्प्लेसमेंट हो गया, वो चीज है। तो ds और dx सेम होगा, s और x को सेम नहीं कहते हैं। तो v dv/ds, तो यहां से आप क्या लिखेंगे, v dv = a ds, या ऐसे लिख दो a ds = v dv, है ना। अब देखो, समझो, a ds = v dv। अब इंटीग्रेट कर दो, a ds का इंटीग्रेशन क्या देगा, एरिया देगा, है ना। y dx का इंटीग्रेशन एरिया देता है ना। हाँ सर। तो बेटा यहाँ पे y एक्सिस में कौन है, a है, और x एक्सिस में कौन है, s है। M। तो a ds का इंटीग्रेशन मतलब y dx का इंटीग्रेशन, m नहीं, m तो मीटर है, यूनिट है। हाँ सर, ऐसे है ना, वो चीज। तो a ds का इंटीग्रेशन मतलब एरिया, यानी कि एरिया से क्या मिलेगा, एरिया से मिलेगा v dv का इंटीग्रेशन। तो यहाँ मान लो u से v, और यहाँ क्या मान लो, जो भी है इनिशियल से फाइनल, यहाँ जो भी इंटीग्रेशन होगा। 0 से 15 है ना, वो लिमिट लगा। अब वो लिमिट मैं जनरल बात कर रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि मतलब क्या है ना। वो तो क्वेश्चन में आप लगा देंगे, हम इंटीग्रेट थोड़ी करेंगे। या इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा एडीएस का, बताओ। हाउ वी विल फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस, बोलो बेटा। एडीएस का इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? फंक्शन करना पड़ेगा, पहले इक्वेशन बनानी पड़ेगी। नहीं बनाएंगे इक्वेशन बेटा, हमें पता है ना कि एडीएस का इंटीग्रेशन क्या तो है, एरिया निकालेंगे। एरिया निकालेंगे, क्यों इंटीग्रेट करेंगे, समझा सुजल? यस सर। अरे भाई, ग्राफ का जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो तो लगेगा ना, और लगेगा तो हम क्यों नहीं लगाएंगे, है ना। बोलो, लगाएंगे ना। अब आप ये बोलिए कि अगर आप इंडिया गेट के पास खड़े हैं, है ना, और आपको पिताजी ने कहा कि इंडिया गेट का फोटो खींचो, तो आप क्या करेंगे, बोलिए, है ना। कि अच्छा, पापा ने इंडिया गेट का फोटो खींचो, तो पापा ने तो घर से चलते समय बोला नहीं था कि इंडिया गेट का फोटो खींचो। तो पहले मैं घर जाऊंगा, फिर वापस से इंडिया गेट आऊंगा, फिर फोटो खींचूंगा, घर जाके पापा को दूंगा, ये करेंगे, बोलो। नो सर। जब हम इंडिया गेट के सामने खड़े हैं तो सीधे फोटो खींच लेंगे, भेज देंगे पापा को, इतना ताम झाम क्यों करेंगे? ये इंडिया गेट आपके सामने ही तो है। जब हमें पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है क्या है, और हमें ग्राफ किसका दिया है, ए और एस का ग्राफ दिया है, तो ए एस का ग्राफ का एरिया मतलब क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस, यही ना होता है।
बोलो, यही होता है ना। यस सर, समझ गया। अब अगर हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस ग्राफ का एरिया होता है तो हम डायरेक्ट एरिया निकालेंगे। यहाँ एरिया निकालना आसान है। ग्राफ अगर ऐसा हो जिसका एरिया ना निकलेगा तो फिर हम फंक्शन बना के इंटीग्रेट करेंगे जो दिया होगा फंक्शन। लेकिन अगर एरिया ही अगर निकल सकता है, सो व्हाई शुड आई देखो, एरिया अगर एरिया डायरेक्ट नहीं निकलेगा तो हम इंटीग्रेशन करके एरिया निकालेंगे। अगर इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकल रहा है, एरिया डायरेक्ट निकल रहा है, तो हम एरिया निकाल लेंगे, वही इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का ही चीज है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है ना। कभी कभी इंटीग्रेशन निकालने के लिए एरिया निकाल लेंगे और एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन निकाल लेंगे, होगा करेंगे। तो यहाँ तो हमें एरिया आसानी से मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एरियस इनिशियल से फाइनल इंटीग्रेशन हो गया v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 u से हो गया v, यानी कि याद v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यानी कि एरिया हमें क्या देगा, बताओ एरिया हमें क्या देगा, एरिया हमें देगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 देगा। किसका एरिया, किसका एरिया, एरिया बाउंडेड बाय द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट या एक्सेलरेशन पोजीशन ग्राफ, है ना। लीजिए नोट में कि एरिया बाउंडेड बाय एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट, s मींस डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन कह सकते हो, ग्राफ है ना, क्या देगा, फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2, ये देगा ना बेटा। अब ये एरिया निकालो, ये एरिया कितना हो गया मेरा बेटा, ये एरिया पॉजिटिव हो जाएगा, कितना हो जाएगा जल्दी बोलो, हाफ इंटू बेस दैट इज 10 इंटू एल्टीट्यूड 5, है ना। उसमें से ये एरिया माइनस कर दो, ये एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 10 इंटू सॉरी हाफ इंटू 5 इंटू 5, यानी कि आपका v स्क्वायर बाई 2, चूंकि v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 किससे आ रहा है, एरिया से, तो दिस इंप्लाइज v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एरिया। एरिया क्या है, 50 बाई 2 माइनस 12.5, 25 बाई 2, नहीं करेंगे 12.5, ध्यान से, u तो 0 है ना, हाँ सर, u 0 है ना, तो क्या हो गया, v स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर बाय 25 बाई 2, 2 कट तो जाएगा, काट दो, v5 आ गया, 5 मीटर पर 5 मीटर पर सेकेंड, एंड दैट विल बी योर आंसर। आंसर ए हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिएगा, समझ गए देव, देव बेटा जी सर। क्लियर है, हाँ सर। चलो अच्छे से ये पूरा कॉन्सेप्ट के साथ लिखो, कॉन्सेप्ट के साथ लिखिए, कॉन्सेप्ट ये हमने बना लिया, कॉन्सेप्ट लिखने के बाद सॉल्यूशन लिख लो, सॉल्यूशन तो कुछ भी नहीं है ना। तब ये याद रखना कि एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या देता है। एक मिनट बेटा, हाँ, तो एरिया ऑफ एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से आता है v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2, समझा, बोलो। जी सर। अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज द वेलोसिटी या स्पीड एट 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड में पूछूंगा तो 10 तक का एरिया देखूंगा, यहां से यहां तक का एरिया देखूंगा, समझ रहे हो, निकाल लोगे। हाँ सर। तो मान लो यहाँ पे भी स्पीड अगर v है ना, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50 बाई 2, क्योंकि एरिया 50 बाई 2 है ना, तो u तो 0 है, यानी कि v स्क्वायर इक्वल टू 50 आ जाएगा, 2 कट जाएगा, तो 5√2 आ जाएगा। क्लियर है, बोलो,
सुजल, यस सर क्लियर है। पीयूष, यस सर। अर्पित, यस सर क्लियर है। है ना? तो जरूरी नहीं कि पूरे टाइम नहीं पूछे, यहां तक भी पूछ सकता है, यहां तक का भी पूछ सकता है ना? एरिया में भी आप कर सकते हैं। अगर ध्यान से देखो, जितना ऊपर का ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, उतना ही नीचे का ये वाला एरिया है, कंग्रुएंट है, दोनों को काट दो तो बचा हुआ एरिया ही बस आएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा, है ना? ऐसे भी सोच सकते हो, तो आएगा भी, है ना? आधा कम हो गया ना। तो बाकी लॉजिक और जो ज्योमेट्री लगाना है वो आप लगा सकते हैं। अंकुर बेटा क्लियर है? सर ये एक बार लास्ट स्टेप थोड़ा बताएंगे जो कैलकुलेशन आपने किया था? मेरे बच्चे कैलकुलेशन मैंने ये किया कि इसमें ना। सर हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। तो बेटा ये जो है ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है बताओ? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस हो गया आपका 10 और हाइट हो गया 5, हाफ इंटू 10 इंटू 5। अब इसका नहीं बेस, सर ये वाला तो क्लियर हो गया सर। ये बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 50/2 माइनस 25/2 वाला, ये वाला राइट साइड में टॉप पे। वही तो बता रहा हूं, सुनो पहले, शुरू से सुनो। कितना हुआ? ये एरिया हो गया हाफ इंटू 5 इंटू 5 हो गया। यस सर, यस सर। और इंटीग्रेशन में आपने क्या पढ़ा? का एरिया पॉजिटिव और नीचे का एरिया नेगेटिव। निगेटिव। यानी कि ये अगर मैं क्या कर रहा हूं, एरिया क्या देगा? एरिया देगा वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2। ऊपर का एरिया पॉजिटिव कितना हुआ? 52। यस सर, यस सर। नीचे कितना है? 25/2। क्या होगा? निगेटिव आएगा तो माइनस 25/2। ओके ओके, समझ गया सर, समझ गया। समझ गया ना? यस सर, बेटा करो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, थोड़ा इंटीग्रेशन। भूल गया था सर थोड़ा, ठीक है। भूल गया? पिटाई खाएगा तुम, है ना? ओके। यस सर। भूल गया तो फिर फाइन लगाऊंगा, जानो। करो, अच्छे से रिवीजन करो। समझ गया? बोलो। यस क्लियर सर, है आगे सभी से को? यस सर। मयंक बेटा क्लियर है? मयंक कहाँ गायब हो जाता है? चलिए देखिए, सर एक मिनट सर, इसको लिख लिया था, अब बस वहीं से लिखना बाकी सर, एक मिनट। यहां तक लिया था ना? सर ये सर लेफ्ट साइड का जो लिखा था ना वो नहीं लिखा सर, वो लिख दीजिए। ये मैंने जो मिटाया वो लिखा कि नहीं लिखा? बस वहां से अरे नहीं ये, लिखा, वहीं से। हाँ तो ठीक है। क्या था ये? हाँ तो लिखा तो मैंने वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू दिस, यही लिखाया था ना? यहाँ के बाद नोट लिखाया कि एरिया बाउंडेड बाय द एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वी स्क्वायर बाई 2 माइनस। चलो कर लो, क्वेश्चन कर लिया? सर अब बोलो। एक बार ये आप बता दोगे अगर टाइम में होगा तो कैसे करना है? बेटा टाइम में तो फंक्शन बना बना के करना पड़ेगा, है ना? पहले ये देख लो, ये फंक्शन कितना है ये बताओ। ये फंक्शन कितना है? इसका फंक्शन क्या हो जाएगा? ये स्लोप इसका कितना हो गया? स्लोप हो गया इतना, दिस डिवाइडेड बाय, अगर एस है तो स्लोप हो जाएगा इसका 1 पर सेकेंड। 1 पर सेकेंड हो जाएगा ना? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मीटर। स्लोप क्या हो जाएगा? दिस डिवाइडेड बाय दिस, 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 मीटर। तो क्या हो जाएगा? 1 पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? ये कोई जरूरत नहीं है, देखो छोटा, यहां तक में भले ही पूछ सकता है, उसके बाद पूछेगा। ओके, टाइम का, और टाइम में, हाँ यहीं तक का बता दो कैसे करना हाँ, होगा। वहां तक का मैं बता रहा हूँ। वही टाइम, टाइम यहाँ पे क्या वो निकालना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं देगा कि टाइम कम में पूछ देगा, है ना? तो क्या आ जाएगा इसका? एक्सेलरेशन आपका आ जाएगा 1 पर इंटू एस, यही ना आ जाएगा? बोलो जाएगा, लीनियर है।
इसका भी ग्राफ बन जाए, इसका भी बन जाएगा, इसका भी दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है ना आपको, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है ना, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 मीटर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लो, आसान हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका हो गया 10, 0, 10 मीटर 0, तो इसका भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, इक्वेशन निकाल लोगे ना इक्वेशन तो सब निकल गया था एंड मतलब ठीक, वही मैं कह रहा हूँ, इसका निकाल लोगे ना आगे, तो जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ वैसे वहां भी करोगे, तो ये हो गया ए, और ये ए को क्या लिखते हैं, ए को लिखते हैं वी डीवी बाई डी एस, यहां से यूनिट को हटाओ, बस 1 है तो 1 रखो, तो एस मान लो या के एस मान लो, के ये रहा, के क्या है, के क्या ले लोगे, के ले लोगे 1 पर सेकेंड स्क्वायर, समझा, ये आ गया जो स्लोप आया था। तो यहां से क्या हो जाएगा, वी डीवी, इसमें हाँ बोलो, वाई इंटरसेप्ट नहीं लिखते क्या, इक्वेशन में तो यही होता है ना, वाई इंटरसेप्ट भी तो आता है। तो बेटा वाई इंटरसेप्ट कितना है, कितना बताओ, तो 0 है तो 0 लिखो 0, कोई फर्क पड़ जाएगा। ओके सर, ओके। अरे बेटा यहाँ लिखोगे ना, और यहाँ भी y इक्वल टू mx प्लस c करोगे तब ना, अगर हम स्लोप पॉइंट फॉर्म लेंगे तो लिखने की जरूरत नहीं है, समझा। स्लोप में क्या होता था, y माइनस y1 इक्वल टू m टू x माइनस x1, याद आ रहा है, बोलो। यस सर। है ना, तो मुझे दोनों पॉइंट कोऑर्डिनेट पता है, इसका भी कोऑर्डिनेट पता है, तो कोई भी 2 पॉइंट यूज करके इक्वेशन निकाल लो, स्लोप निकाल लो, और ये फॉर्मूला लगा दो, या एक्सटेंड करके इंटरसेप्ट निकाल के y इक्वल टू mx प्लस c लगाओ, तो स्ट्रेट लाइन को तो यूज जैसे करते हो वो करोगे, कोई दिक्कत कर लोगे ना। यस सर। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो आप यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट 0 है ना, तो यहाँ हो गया v dv इक्वल टू s, इंटीग्रेट कर दो, तो ये हो गया v, मतलब जो भी है मान लो 0 से, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, फाइनल v मान लो, डिस्प्लेसमेंट 0 से s कर दो, तो v स्क्वायर बाई 2 है ना, इक्वल टू s स्क्वायर बाई 2, यही ना आ जाएगा, तो इसको काट दो, तो v इक्वल टू s आ गया, समझ लो, v इक्वल टू s आ गया, ऐसा कर लो, है ना। पॉजिटिव वाला ही लेंगे क्योंकि पॉजिटिव में जा रहा है सब कुछ, एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव में ही बढ़ेगा, तो पॉजिटिव ही ले लो, तो v इक्वल टू s स्क्वायर, तो v को लिख दो क्या, ds बाई dt, समझा, v को क्या लिख दोगे, यस सर, ds बाई dt, तो v को रख दो ds, तो यहां पर अब क्या हो जाएगा, ds बाई dt इज s, तो यहां से अब क्या हो जाएगा, ds बाई s इक्वल टू dt, है ना। अब इंटीग्रेट करोगे यहाँ 0 से शुरू हो रहा है, तो जब 0 से शुरू हो रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, सॉल्व नहीं कि आप लॉग 0 हो जाएगा, अनसॉल्वेबल आ जाएगा, है ना, वो चीज कि शुरुआत कैसे होगा, इनिशियल सब कुछ शुरू में 0 है, शुरू में एक्सेलरेशन भी 0 है, वेलोसिटी भी 0 है ना। अगर वेलोसिटी 0 नहीं होता तो काम बन जाता, समझ रहे हो, वेलोसिटी भी 0 है, t इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन भी 0 है, तो अगर एक्सेलरेशन 0 है तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगा, बोलो, तो बढ़ने का चांस ही नहीं बनेगा। तो ये समय जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन है, तो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट होने से ही तो डिस्प्लेसमेंट को इंडिपेंडेंट लिया गया है यहाँ पे, तो डिस्प्लेसमेंट जब होगा तब ये बढ़ेगा, यानी कि t इक्वल टू 0 पे कोई तो ऐसा एक फोर्स होगा जो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देगा, है ना। जब तक थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ाएगा कोई एक्सटर्नल फोर्स, है ना, जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन में नहीं है, तो जब तक वो आगे नहीं बढ़ाएगा, उसको थोड़ा सा एक आगे नहीं शिफ्ट करेगा, तब तक एक्सेलरेशन नहीं मिलेगा, वेलोसिटी नहीं बढ़ेगा, तो होगा ही नहीं, सिचुएशन ही वायलेट हो जाएगा, समझे, बोलो, क्लियर है। यस सर। लेकिन आप इसको मान लो, अगर ग्राफ ऐसा दिया रहता है, तब यहां हो जाएगा, इसका इक्वेशन निकाल लो, और फिर सॉल्व कर दो, इसी स्टेप से पूरा सॉल्व करोगे। मान लो कुछ आ गया, मान लो कि सॉल्व करके कुछ आ गया, मान लेते हैं कुछ आ गया,
एस आ गया आपको कुछ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो एस की वैल्यू रख देना 15 मीटर, एस की वैल्यू रख देना 15 मीटर और देख लेना क्या टाइम आता है, समझे ना, वो टाइम निकल जाएगा, समझा, वो चीज है। या टाइम की वैल्यू रख देना एस क्या आता है, तो वो एस निकाल लेना, और एस जब निकल जाएगा तो वेलोसिटी निकाल लेना, समझा, बोलो। यस सर समझ गया। है ना, लेकिन टाइम 15, यहाँ मान लो 15 सेकंड पे आ गया 40 मीटर, तो 40 मीटर आ गया तो भाई यहाँ तो 40 मीटर तक तो ग्राफ ही नहीं दिया, हमें क्या पता आगे कैसा होगा मोशन, आगे का नहीं पता है ना। तो अगर कहे ऐसे तब कहता है कि नहीं ग्राफ जा रहा है जा रहा है, जाने दो, जितना जा रहा है जाने दो, ऐसे कह रहा है कि ये ग्राफ आपको इन्फिनिटी तक है, तब भले ही आपका चलेगा, काम हो जाएगा, है ना। तो उस तरह के क्वेश्चन में हो सकता है, ग्राफ सब यूज करना होता है। आइए एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट द क्वेश्चन, एवरीवन लुक एट दिस क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन इट इज। क्वेश्चन नंबर 9, चलो ध्यान दो, 9 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चों को मैंने भेजा भी है, एक दो क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए हम बच्चों 9 नंबर क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 9 जो मैंने सीट भेजा है ग्राफ का, डीपीपी 4 उसी में से है। ग्राफ ऐसा दिया हुआ है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, सारे इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, ग्राफ का कोई खास काम नहीं है इस क्वेश्चन, है ना, बस बेसिक चीज है, कह रहा है ये रहा ऐसा कुछ ग्राफ है ना, ऐसा कुछ ग्राफ है, ये रहा, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट है ग्राफ पे, ग्राफ के ऊपर पी पॉइंट कंसीडर करने को कह रहा है ना। अब क्या दिया हुआ है सुनो, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, क्या कह रहा है, अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, a particle is moving on a straight line whose velocity displacement शॉर्ट में मैंने लिख दिया, ग्राफ इज शोन इन फिगर, ये तो दिख ही रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, ग्राफ इज शोन इन फिगर। आगे क्या कह रहा है, पॉइंट P ऑफ ग्राफ, देखो ग्राफ से कुछ नहीं मिलेगा, जो मिलेगा यहां से मिलेगा, समझो, एट पॉइंट P ऑफ ग्राफ v इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज गिवन, यानी कि वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है, दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकेंड, और s जो है वो मीटर में होगा, है ना। एंड स्लोप, तो बेटा स्लोप क्या होगा बताओ, v और s का ग्राफ है, तो स्लोप का मतलब हुआ dv बाई ds हुआ, बोलो बेटा, y और x का ग्राफ होता है तो स्लोप होता है dy बाई dx, डिफरेंशिएशन से स्लोप मिलता है, यस सर, डिफरेंशिएशन गिव्स द स्लोप, अर्पित, यस सर, dy by dx। हाँ, तो यहां पे हो जाएगा dv बाई dx, है ना, या s लिखा है तो s लिख लो, dv बाई ds, है ना, एंड स्लोप इज -√3, है ना, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एज, ये पूछ रहा है। तो देखो फ्रॉम
क्वेश्चन एट पॉइंट पी पॉइंट पे v क्या दिया हुआ है? v दिया हुआ है आपको √3 मीटर पर सेकेंड, है ना। इसका भी कुछ यूनिट होगा, स्लोप का भी कुछ यूनिट होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? dv बाई ds, यानी कि v बाई s, तो v मतलब मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई मीटर, तो यानी कि हो जाएगा पर सेकेंड, ऐसे लिख दो पर सेकेंड, है ना। ये चीज समझे। यूनिट अगर ध्यान रखें, यूनिट डायमेंशन, तो यूनिट क्या हो जाएगा स्लोप का? dv का मतलब तो वेलोसिटी हो गया, और ds, तो ds का मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वेलोसिटी होता है मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड पर सेकेंड, मतलब सेकेंड टू द पावर -1, है ना। तो v हो गया ये, और dv बाई ds दैट इज स्लोप। स्लोप मींस dv बाई ds दैट इज माइनस, क्या कह रहा है वही लिखा है ना, हाँ, -√3 मीटर पर सेकेंड। देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या होता है? सिंस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू dv बाई ds होता है, तो v भी पता है, dv बाई ds भी पता है, मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहाँ पर सेकेंड, पर सेकेंड क्यों? पर सेकेंड में आएगा यूनिट, तो मीटर पर सेकेंड इंटू √3 माइनस √3 पर सेकेंड, यानी कि क्या हो जाएगा? 3 मीटर माइनस 3 मीटर सेकेंड स्क्वायर। देयरफॉर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? ऑफ एक्सेलरेशन विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? बताओ, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। देख लो, ये सब देखना है, ये नहीं सोचना है कि क्या करेंगे भाई, दिमाग लगाना है। v दिया है, dv बाई ds दिया है, स्लोप का मतलब क्या हुआ? किसका स्लोप, है ना। यहाँ पे किसके स्लोप की बात कर रहा है? आपके मेरे स्लोप बोलो, माउंट एवरेस्ट का स्लोप किसके स्लोप की बात कर रहा है? तो अब ये सी बात है, क्वेश्चन में ग्राफ के स्लोप की बात करेगा, है ना। तो बच्चे सोचने लगते हैं किसका स्लोप लें, है ना, स्लोप लेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी का स्लोप लेंगे। तो जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है? ये वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का स्लोप दैट इज dv बाई ds। समझाइए बात। तो dv बाई ds इज गिवन एज दिस मच, तो v पता, dv बाई ds पता है, एक्सेलरेशन होता है v इंटू dv बाई ds, मल्टीप्लाई आ जाएगा एक्सेलरेशन। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था? देव, क्लियर? जी सर। Yes, ओके, चलिए मयंक, सुजल, इज दिस क्लियर? यस सर। सचिन, क्लियर है? अंकुर, यस सर, क्लियर है। ओके। इन सब तरह के क्वेश्चंस को ध्यान रखो। दीज आर सम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन विच आर आस्क्ड इन कंपटीशन। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, a very good question it is, है ना। क्वेश्चन नंबर 16, नोटेड डाउन, आई एम गोइंग टू रब दिस। एक मिनट सर। कर लो। यूनिट ऐसे निकाले हैं, dv मतलब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड, और डिस्प्लेसमेंट है, ds इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट मीटर, तो मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर सेकेंड से बचेगा, सेकेंड टू द पावर -1। ये भी आप कर सकते हैं, यूनिट देखना सीख सकते हैं। मयंक समझ गया इसको? यस सर। ओके, सो नाउ आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव टू 2 डायमेंशनल मोशन।
1D से रिलेटेड मैंने जो थ्योरी वगैरह पढ़ाया है वो सब भी आप लोग रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम यूट्यूब. ऑलमोस्ट ऑल द लेक्चर्स आर शेयर्ड देयर. यू माइट हैव टू सर्च इट. ओके, नहीं तो मुझे कहेंगे, मैं खोज करके भेज दूंगा अगर 1D में कोई इशू हो तो, है ना. वैसे आपको क्लियर हो जाएगा 2D डिस्कस करते समय भी सारा यूज होता ही है. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं नोट करा रहा हूं. This is question number 16. I will not write the statement. Not required information मैं बता दूंगा. Statements बस कहानी है इसका. इसमें आपको वेलोसिटी और पोजीशन ग्राफ दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट कह लो. वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दिया हुआ है. So what is the velocity versus displacement graph? This is the velocity versus displacement graph. इधर वेलोसिटी हो गया और इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया x. इट्स अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. ध्यान से देखो. So velocity versus displacement graph is a straight line graph like this. Okay, this is your straight line graph. अभी पर ये कह रहा है कि इनिशियली वेलोसिटी v नॉट है. इनिशियल वेलोसिटी मतलब u इक्वल टू v नॉट है जब आप डिस्प्लेसमेंट जीरो है. और फाइनली वेलोसिटी जीरो है when the displacement is x naught, है ना. when displacement become x naught, so it becomes zero. तो v naught है ना, तो वेलोसिटी जीरो. अब आपको बताना क्या है, for this graph plot the acceleration versus displacement graph, है ना, ax graph. That is acceleration displacement graph. कह रहा है कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ. चार ऑप्शन दिया है हमें. ऑप्शन से क्या करना डायरेक्ट देख लेते हैं, या मैं बना ही देता हूं. चारों ऑप्शन में साइड बना देता हूं. पहला ऑप्शन है ये, इधर एक्सेलरेशन इधर डिस्प्लेसमेंट, है ना. तो ग्राफ कैसा बनाया है, ग्राफ बनाया है कुछ ऐसा, है ना, ये बनाया है. दूसरा ऑप्शन है इधर एक्सेलरेशन इधर डिस्प्लेसमेंट. ग्राफ ऐसा बनाया है ना. तीसरा ऑप्शन है ऐसा कुछ बनाया है, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना. अच्छा नीचे बनाया है, निगेटिव बनाया है, सॉरी. चलो कोई नहीं, बना देते हैं इसको. एस कर लो. ये ग्राफ हो गया, ये बनाया निगेटिव. स्पीड घट रहा है ना वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन निगेटिव ही दिखाएगा, है ना. ऑब्वियस सी बात है. कोशिश तो करेगा निगेटिव रखने का, पॉजिटिव तो नहीं होगा. ये वाला तो ऐसे ही ऑप्शन गायब हो गया. एक्सेलरेशन कैन नॉट बी पॉजिटिव बिकॉज स्पीड वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग. या वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, है ना. और डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन जो है वो आपको एक्सेलरेशन और ये डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कुछ ऐसा बनाया है. नाउ विल चेक विच इज द पॉसिबल ग्राफ. तो बेटा ये भी अब ग्राफ से इसका कुछ नहीं होगा, मैथ है पूरा, है ना. सॉल्व करना पड़ेगा. ग्राफ में बस इंफॉर्मेशन है कि इक्वेशन बना लो, है ना. एक्चुअली ये क्वेश्चन में ग्राफ पे है ही नहीं, इक्वेशन बना के फिर ग्राफ देखेंगे. तो यहाँ पर हमारा सॉल्व ध्यान दीजिए क्या होगा. हमें फिर से स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू mx प्लस c कर सकते हैं. स्लोप क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव स्लोप होगा ना. स्लोप हो जाएगा, अगर मैं इसको मैं थीटा में एंगल लूंगा तो टेन थीटा जो हो जाएगा, यहां से हम देखते हैं टेन अल्फा क्या हो जाएगा,
ये हो जाएगा वी नॉट बाई एक्स नॉट, तो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट आएगा ना स्लोप, इसमें कोई डाउट? स्लोप माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, स्लोप क्या होगा? टेन थीटा होगा, टेन थीटा मतलब टेन ऑफ 180 डिग्री माइनस अल्फा, यानी कि माइनस टेन अल्फा, माइनस टेन अल्फा क्या हो जाएगा? वी नॉट बाई एक्स नॉट, है ना? सो माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, यानी कि आपका स्लोप हो गया माइनस बाई एक्स नॉट। ठीक है, दिख रहा है निगेटिव स्लोप है ना, ऐसे लेटा हुआ है ग्राफ। और इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वी नॉट, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? y इक्वल टू mx प्लस सी, सो y हो गया आपका v माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, दैट इज m स्लोप इंटू x, x में तो x ही आ जाएगा, प्लस c हो गया आपका v नॉट। क्लियर है? इक्वेशन बन गया, बोलो बन गया इक्वेशन। चाहिए हमें, चाहिए था एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ एस चाहिए, ax। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv by dx, तो v तो हमारे पास है, dv by dx क्या हो जाएगा? बोलो dv by dx क्या हो जाएगा? बोलो व्हाट इज dv by dx? v नॉट x नॉट कांस्टेंट है, माइनस वी जीरो एक्स जीरो, माइनस वी नॉट बाय एक्स नॉट, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, x का तो 1 हो गया और ये गया ये तो माइनस जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट हो कांस्टेंट। जाएगा। है ना, बिल्कुल ये हो गया। देयरफॉर एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा बच्चों? एक्सेलरेशन हो जाएगा v v dv by dx, dx। तो देखो मेरा बेटा v हो गया ये माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इन सॉरी जो भी है, चलो dv बाई dx हो गया ये माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू v क्या हो गया? माइनस माइनस वी नॉट बाय एक्स बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, प्लस वी नॉट, कितना आ जाएगा? वी नॉट बाई एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स एंड माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? बोलो वी नॉट स्क्वायर माइनस माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, माइनस स्क्वायर बाई एक्स नॉट, ये हो जाएगा। ये हो गया आपका एक्सेलरेशन। अच्छा मैं x को x नॉट रख देता हूं, देखता हूं एट x इक्वल टू x नॉट क्या, एट x इक्वल टू x नॉट एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? x को x नॉट रखो, ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर बाई x नॉट स्क्वायर स्क्वायर इंटू x नॉट माइनस v नॉट स्क्वायर बाई x नॉट, कट गया और ये जीरो आ गया, जीरो आ गया ना? बोलो बेटा वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट जीरो आ जाएगा, कट जाएगा, जीरो आ गया, दोनों कट गए। जीरो आ गया मतलब कि यहाँ पर आके फिर से एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? देखो स्लोप कैसा है इसका? पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट निगेटिव है और स्ट्रेट ग्राफ है। एक्स देखो y इक्वल टू mx प्लस सी, तो x आ गया ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो कैसा बन जाएगा ग्राफ? अगर मैं एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? निगेटिव इंटरसेप्ट, पॉजिटिव स्लोप और x नॉट पे जाकर के जीरो हो जाएगा, x नॉट पे जाकर के जीरो हो जाएगा। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट, है ना? बाकी इंटरसेप्ट वगैरह आप देख सकते हैं कितना है, दिस इज माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर बाय एक्स, और ये एक्स नॉट पे फिर से जीरो हो गया। एक्स नॉट तक ही ग्राफ बनाएंगे क्योंकि एक्स नॉट तक ही दिया हुआ है ग्राफ, समझा? सो ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? बोलिए ऑल स्टेप्स क्लियर? पहला स्टेप स्लोप निकालोगे, दूसरा स्टेप लाइन का इक्वेशन लिखोगे, तीसरा स्टेप डिफरेंशिएट करके डीवी बाई डी एक्स निकालोगे, स्टेप फोर में क्या किया? एक्सेलरेशन निकाला v dv by dx। स्टेप 5 में क्या किया? हमने देखा कि x नॉट पे एक्सेलरेशन की क्या है, तो जीरो आ गया, है ना? इंटरसेप्ट सब कुछ निकल गया और स्टेप 6 में आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, आंसर आ गया। दिखा?
बोलो। Yes, sir. क्लियर है मयंक? हाँ राघव, देख रहे हो? राघव, आर यू देयर? नहीं है बच्चा। सचिन, समझ में आया ये या एक्सप्लेनेशन चाहिए? देख लो, हो गया? कर सकोगे ऐसे क्वेश्चंस को फिर कन्वर्ट करके इक्वेशन में? तो देखो ये वीएक्स ग्राफ है। वीएक्स ग्राफ की मैंने कोई थ्योरी पढ़ाई है? नहीं पढ़ाई है ना? कोई थ्योरी नहीं पढ़ाई है तो यहाँ पे थ्योरी का जरूरत ही नहीं है। हमें ग्राफ से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन को सॉल्व करके देखो क्या निकाला, एक्सेलरेशन और एक्स का फंक्शन निकाला। एक्सेलरेशन और एक्स का फंक्शन जैसा भी आया वो प्लॉट कर दिए। लीनियर फंक्शन आया, स्लोप पॉजिटिव आया तो ये हो जाएगा, इंटरसेप्ट आया। हाँ बोलो। सर हाँ हेलो, सर एक मिनट मैं देख रहा हूँ कहाँ से दिक्कत हो गई। सर आवाज आ रही है लेकिन वीडियो नहीं आ रही। तो वही तो मैं भी देख रहा हूँ कहाँ हो गया। रिकनेक्ट करता हूँ, लगता है कुछ आ गया चलो, आ गया? जी सर। आ गया ना? चलो ठीक है। वो कहीं हैंड टच हो गया होगा, स्क्रीन टच में गड़बड़ हो गया होगा। हाँ बोलो। हाँ सर, समझ में आ गया। आ गया बेटा? जी सर। चलो सारे कर रहे हो सॉल्यूशन के साथ? जी सर। कंप्लीट कर लो। अंकुर यस सर, आ गया। समझा? यस सर, कर समझ लोगे गया वैसे सर। कन्वर्जन हाँ वाले सर। क्वेश्चंस को कर लोगे? हाँ सर, हाँ सर, जी सर, जी सर। चलो ठीक है। अंक अर्पित, अर्पित आर यू देयर? यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है। देव, Yes, sir. पीयूष, यस सर, हो गया। सुजल, क्लियर है बेटा? यस सर। मयंक, व्हाट इज द इशू? समझ में आया या नहीं? 2 ओके। स्टेप 2 बेटा, y इक्वल टू mx प्लस सी। चलो मैं ये मिटा रहा हूं। ये ग्राफ है, देखो ये ग्राफ है ना, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। इसका स्लोप निकालेंगे, निगेटिव स्लोप है। तो निगेटिव स्लोप है तो स्लोप होता है टेन थीटा, है ना? वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको निकाल लो। टेन अल्फा हो गया वी नॉट बाई एक्स नॉट, तो निगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। तो ऐसे अगर हम टेन थीटा से स्लोप, क्योंकि y इक्वल टू एक्स प्लस सी के लिए m चाहिए तो m स्लोप, तो स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। पॉजिटिव एंगल के पॉजिटिव एक्सिस के साथ एंगल देखते हैं तो टेन थीटा, थीटा क्या हो जाएगा 180 माइनस अल्फा, सो टेन 180 अल्फा, सो दैट इज माइनस टेन अल्फा। एंड टेन अल्फा क्या है इस ट्राइंगल से? देखो टेन अल्फा इज वी नॉट बाई माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, या फिर आप पॉइंट स्लोप से भी कर सकते हैं। y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट है आपका, यानी कि b हो गया आपका v नॉट, x इंटरसेप्ट यानी कि a हो गया आपका x नॉट। तो स्लोप आपका क्या हो जाता है? माइनस b बाई ए। याद है ना इंटरसेप्ट वाले में, माइनस b बाई ए हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। बहुत तरीका है स्लोप को निकालने का, कोऑर्डिनेट से निकाल सकते हो। एक्स नॉट कॉमा जीरो, जीरो कॉमा वी नॉट, तो स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा y2 माइनस y1, दैट इज v नॉट माइनस जीरो, v नॉट माइनस जीरो, है ना? v नॉट माइनस जीरो डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, दैट इज जीरो माइनस x नॉट। तो ये क्या हो गया? माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट। स्लोप क्लियर हुआ? बोलो मैम, स्लोप क्लियर हुआ? बहुत तरीके हैं निकालने के, ठीक है? अब देखो इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस या वर्टिकल एक्सिस, तो इंटरसेप्ट मतलब c, c इक्वल टू कितना हो जाएगा? c हो गया आपका v नॉट। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन होगा y इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू mx प्लस c, तो y में क्या है? v, m कितना है?
एम है आपका माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस सी कितना हो गया प्लस वी नॉट। क्लियर हुआ मयंक? स्टेप 2 क्लियर है, देख लीजिए मयंक। यस सर। ओके, उसके बाद स्टेप 3 में v है dv बाई डी एक्स किया निकल गया। स्टेप 4 एक्सेलरेशन होता है v dv बाई डी एक्स निकाल लिया, फिर से स्ट्रेट लाइन आ गया प्लॉट कर दिया। स्टेप 5 में हमने चेक किया कि एक्सेलरेशन 0 आ गया तो प्लॉट ऐसा आ गया, है ना। चलो स्लोप इज पॉजिटिव, इंटरसेप्ट इज शुरू होगा ऐसे जाएगा, देखो पॉजिटिव स्लोप है ना, पॉजिटिव स्लोप है ना इस लाइन का, दिख रहा है ना। चलो एक और क्वेश्चन करो ग्राफ पे, डू वन मोर क्वेश्चन ऑन ग्राफ। Should I rub it now? एक मिनट सर। करो जल्दी से कर लो। देव क्लियर है बेटा? यस सर। क्वेश्चंस बना रहे हैं घर पे देव? हाँ सर। हाँ बनाइएगा, और क्वेश्चंस मैं भेजूंगा है ना। अभी आपके क्लास के बाद सीधे शाम में क्लास है, सो आई विल वर्क ऑन दैट। अगला टेस्ट आपका जो है WT वो जेई एडवांस के पैटर्न पे होगा, है ना। सो दैट विल बी बेस्ड ऑन जेई एडवांस पैटर्न। क्वेश्चन भी ऐसे ही आएंगे। क्वेश्चन बेटा जेई एडवांस में कोई हर क्वेश्चन टफ थोड़ी होता है, उसी लेवल का होगा। 90% मैं थोड़ा कम रखूंगा क्योंकि पहले मैं पैटर्न आपको सिखाना चाह रहा हूं, तो 70 to 80% आपका उस लेवल को सेव करेगा, है ना। कभी कभी जेई एडवांस का पेपर इजी भी हो जाता है, तो उस केस में आप 100% भी कह सकते हैं, इक्वल टू जेई एडवांस होगा, है ना। एक दो क्वेश्चन होगा जो जेई फर्स्ट लेवल के भी हो सकते हैं, है ना, उस तरह के भी हो सकते हैं। और बाकी क्वेश्चन आईआईटी में भी हर क्वेश्चन टफ तो नहीं होता, 50% क्वेश्चन बहुत इजी होता है ना। बच्चे बस नाम से घबरा जाते हैं। और दूसरी चीज है कि सिस्टमेटिक पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसे पढ़ के जा रहे हैं ना, इस तरह से 2 साल अगर पढ़ोगे, एक दिन भी क्लास मिस नहीं करोगे। मिस हो सकता है, तबियत खराब होगी तो मिस होता है, मतलब इंटेंशनली नहीं करोगे, है ना। और जो मैं करा रहा हूं फॉलो करोगे, है ना, तो आराम से बहुत अच्छा रैंक आएगा। ओके, हर बच्चे का रैंक अच्छा आएगा। ओके, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, बस जान लो, आपको अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई लगाना है, ज्यादा नहीं सोचना है ना। क्या करना है, क्या करवाना है, कैसे करवाना है, वो मेरा काम है ना। क्या टॉपिक कब कवर करना है, ये सब मेरी टेंशन है। आप उस टेंशन से ऊपर हो जाइए, ये अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। सिर्फ मेरे यहाँ लक्ष्य दर्शन में मिल सकता है। ओके, कि सारी टेंशन टीचर की है, आपका एक ही टेंशन है कि पढ़ाई करो जितना कहता हूं, है ना, बस वो चीज। और उसमें भी प्रेशर नहीं लेना है, प्रेशर लेना है, ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। 0 प्रेशर लेते हुए पढ़ाई करिए, है ना, समझा। तो फिर देखो रिजल्ट आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी क्लासेज और बढ़ेंगे आपके, जब आप, इससे ज्यादा क्लास नहीं लूंगा मैं, है ना, इससे ज्यादा आप कोप अप नहीं कर पाएंगे। जब आप यहाँ आएंगे, है ना, तो हो सकता है किसी दिन मैं ऐसे क्लास रख दूं, 6 घंटे लगातार क्लास रख दूं, एक चैप्टर ही पूरा निपटा दूं, है ना। फिर आप स्पीड देखोगे, अब सारा खत्म एक दिन में। उसके बाद आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जा रहे हैं, है ना, वो चीज है। कभी कभी ऐसा होगा, द इंटायर डे विल बी लाइक केमिस्ट्री डे, फिर मैथमेटिक्स डे, इस तरह से चलेगा, है ना। इस तरह का भी बनेगा हम लोग का। चलो
हो गया बेटा? नोटेड डाउन? यस सर, हो गया। आइए, सेट का मैं और भी क्वेश्चंस भेजूंगा। सेट थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं। सेंड मोर क्वेश्चंस टुडे इटसेल्फ, आई विल सेंड। तो वहां से भी करिएगा। ऑब्वियस सी बात है, आप फंसेंगे क्वेश्चंस में, बार बार कोशिश करिएगा, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके बनाने की कोशिश करिएगा। फिर कभी डाउट ले लेंगे, जहां भी डाउट होगा आप लोग भेज सकते हैं, जैसे भेजते हैं व्हाट्सएप पे वैसे भी भेजिएगा। और कभी डाउट मैं एक दिन ले भी लूंगा, क्लास में मैं एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे बनेंगे जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं। मोस्टली बन जाएंगे। 10% क्वेश्चंस में आप फंस सकते हैं, जिसमें कि 5% और आपसे ही बन जाएगा, बचे हुए 5% मुझे बताने पड़ सकते हैं, है ना। मोस्टली क्वेश्चंस आपसे ही सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि आप उतना प्रैक्टिस कर चुके हो। आइए, ग्राफ का मैं लास्ट क्वेश्चन अपनी तरफ से मैं ले रहा हूं, उसके बाद आप खुद करेंगे जितना भी काम है। क्वेश्चन मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा। आई विल राइट द कंप्लीट क्वेश्चन। अ पार्टिकल moves on a straight line, moves on a straight line, straight line whose square of velocity, whose, यहां भी आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, समझ रहे हो? ग्राफ से कुछ नहीं मिलेगा। Here also you will have to make the equation. Okay बेटा, देखो, a particle moves on a straight line whose square of velocity versus displacement whose square of velocity versus displacement graph is shown. Graph shown. तो ग्राफ किसके बीच में बनाया है? देखिए आप लोग, ग्राफ इज लाइक दिस। वेलोसिटी का स्क्वायर है ना, वेलोसिटी का स्क्वायर। मैं आपको करने के लिए दूंगा ये क्वेश्चन, 5 मिनट का टाइम मैं आपको दूंगा, आप लोग खुद करिएगा। वर्सेस डिस्प्लेसमेंट एस इन, ऑब्वियसली यूनिट गलत लिखा, यूनिट से वेलोसिटी स्क्वायर है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं होगा, स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है ना। बुक में यूनिट, रॉन्ग यूनिट इज टाइप देयर, सो प्लीज करेक्ट द यूनिट। यूनिट विल बी मीटर स्क्वायर per second square. Got this point? A particle moves on a straight line which is square of velocity versus displacement graph is shown in figure. Mark the correct option. Multi correct है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। Mark the correct options. ऐसे लिखने का मतलब होता है एक या एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है The particle stops after 5 seconds. अच्छा, मैंने ग्राफ तो बनाया ही नहीं, ग्राफ तो बना भाई। ये रहा ग्राफ, ये क्या दिखा रहा है? 100 दिखा रहा है ना। v square is 100 and s is given here. How much it is showing? ये 25। पहला ऑप्शन है the पार्टिकल आफ्टर कह लो या एट कह लो 5 सेकेंड। बी ऑप्शन हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज
ये तो कांस्टेंट कह रहा है, देखो क्या कांस्टेंट है एक्सेलरेशन, चेक कर लीजिएगा। ऑफ पार्टिकल इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा ऑप्शन कह रहा है इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। इट्स, अगर वेलोसिटी टाइम स्ट्रेट लाइन होगा तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा, स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। इट्स वेलोसिटी टाइम, चेक करिएगा, सब कुछ करना है आपको। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है, डी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ पैराबोलिक। ऑब्वियस सी बात है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट होगा तो पैराबोलिक होगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इट्स, पैराबोला का मतलब समझ, एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर है ना, स्क्वायर अगर होगा तो पैराबोला आ जाएगा, समझे? तो वो चीज लेना। इस डिस्प्लेसमेंट, अभी मैं पढ़ाऊंगा 2D मोशन के समय, इज पैराबोलिक। कहने का मतलब है कि क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, अगर ऐसा होगा तो पैराबोलिक होगा। चलो करो, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। एवरीवन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। एक्सीलेंट क्वेश्चन इट इज, है ना, बस डेटा सही हो, आई थिंक सही होगा। एक ने सही कर दिया, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। कम ऑन, डू इट। सोचो, दिमाग लगाओ पूरी तरह से। पहला काम आपका क्या होगा, इक्वेशन निकालने का होगा। बी स्क्वायर और एस का इक्वेशन निकाल लो, तभी कुछ कर पाओगे। समझा? समझ रहा है? बोलो। एक बार इक्वेशन निकाल लिया तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. यस सर, क्लियर है। ओके, देव, Yes, sir. अंकुर, यस सर, क्लियर है। क्वेश्चन का लैंग्वेज क्लियर है? यस सर। सुजल, ऐसे क्लियर है। ओके, ट्राई करिए फिर। मयंक, इज द लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन क्लियर? दिस इज मल्टी करेक्ट, एक से ज्यादा ऑप्शन है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद चारों ऑप्शन सही ना हो, है ना? एक बार मैं चेक करता हूं, है ना, मेरा इंट्यूशन ऐसा कह रहा है। कुछ ना कुछ आंसर तो आएंगे ही, हो सकता है ना भी हो सही आंसर। मैं अभी, हाँ क्लियर है? देखो बहुत आसानी से किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। रुक जाओ, मुझे देखने दो। बेटा दो ऑप्शन सही हैं, और निकालिए। बी एंड डी आर करेक्ट, ऑल आर नॉट करेक्ट। बी एंड डी आर करेक्ट, बाकी ऑप्शन गड़बड़। बी एंड डी आर करेक्ट। स्ट्रेट लाइन सी भी सही होना चाहिए। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ
अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे ये दिया है, रुको आंसर देते है ना, आंसर गलत दिया इसका मतलब। अगर बी है तो ऑब्वियस सी बात है सी भी होगा। मैंने तो गलत नहीं देख लिया। 18 नंबर 18 है, क्वेश्चन 18 है, गड़बड़ आंसर दिया है। चलो मैं बताऊंगा, आप लोग करो पहले, आप लोग करो, आंसर पे मत जाओ, आंसर गलत लिखा है इन्होंने, आंसर जो है गलत लिखा है। ओके, अगर मान लो ए नहीं भी हुआ तो चलेगा, तो बी अगर है कि एक्सेलरेशन इज -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो माइनस अगर है तो कांस्टेंट हो गया। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, तभी तो स्लोप कांस्टेंट होगा, है ना। तो सी तो होना ही होना है। ऑप्शन तो मैंने सही लिखा है, चेक, सही लिखा। एक मिनट, मैंने क्वेश्चन गलत, आंसर गलत देखा था। हाँ, आंसर मैंने गलत सीट का देख लिया था, ये मुझे लग रहा था। रुक जाओ मैं देखता हूँ, आंसर मैंने गलत देख लिया, आई एम सॉरी। फोर्थ है ना, हाँ, ABCD चारों सही है। चलो अब ठीक है, ABCD ऑल आर करेक्ट आंसर है। जैसा मैं कह रहा था कि माय इंट्यूशन इज सेइंग दैट ऑल विल बी करेक्ट। ओके, ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। चलो सॉल्व करो। हो गया बेटा? तो बच्चों, ये बात मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड
फर्स्ट वाला आ गया। आ गया ना, अगला भी आ जाएगा, सब आ जाएगा, एक आ गया तो सब आ जाएगा। करो करो और 5 मिनट टाइम लो, आप सब कोई करो बेटा, दिमाग लगाओ, है ना। मैं अभी आपको जादू वाला दिखाऊंगा, बिल्कुल आसानी से आने वाला, ठीक है। करो, सब आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ बोलो। हाँ बेटा, नहीं आवाज नहीं आ रही क्लियर बिल्कुल। साइन क्या? सारे आंसर सही हैं, सारे आंसर सही है, ऑल द 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। हाँ, इसके आंसर क्या है? ए बी सी डी, ऑल 4 ऑप्शंस आर करेक्ट। आया देव, पहले इक्वेशन लिखो इसका। वाई एक्सिस में क्या है? वी स्क्वायर है। एक्स एक्सिस में क्या है? एक्स एस है, डिस्प्लेसमेंट। सर हाँ सर s इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर प्लस 2s गलत है ना फोर्थ वाले के लिए? अब देखना पड़ेगा, मुझे सॉल्व करना पड़ेगा बेटा, ऐसे मैं कैसे बोलूं सही है गलत। मैं इक्वेशन बना लूं फिर देखते हैं, आइए, है ना। ओके, तो यहां देख लो, इसका स्लोप क्या हो जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा 100/25 का निगेटिव, माइनस y में 100 और x में 25, और निगेटिव होगा, है ना, -b/a, -4 है ना। तो ये हो गया -4,
यूनिट अगर देखोगे तो यूनिट आ जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगा, इसका स्लोप का यूनिट क्या हो जाएगा, तो यूनिट हो जाएगा v बाई एस वाला, यानी कि मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बाई मीटर, यानी कि मीटर पर स्क्वायर, -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्लोप हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सेलरेशन है, यूनिट भले एक्सेलरेशन का है, स्लोप है, पर इसका स्लोप एक्सेलरेशन देगा जरूरी थोड़ी है ना। तो ये है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम -4 रखेंगे, -4 रखेंगे स्लोप, तो y इक्वल टू mx, m इंटू एक्स प्लस सी, तो y में क्या आ गया v स्क्वायर, क्या आ गया v स्क्वायर, और यहां क्या आ गया स्लोप आ गया -4 इंटू एक्स, एक्स में क्या आ गया s दिख रहा है, प्लस सी, सी क्या आ गया 100, Yes, sir. है ना। अब मैं देखो, मैं इसको क्या करना चाहता हूं, v स्क्वायर -4s, ऐसे क्या मैं इसको v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से कंपेयर कर सकता हूं, Yes, sir. है ना। वैसे ऑप्शन 10 में का भी स्क्वायर ले लेंगे। हाँ ऑप्शन में भी दिख रहा है, सब कुछ की बात कर रहा है, तो मैं अगर कंपेयर करूं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, ये कैसे पता चलेगा? एक्सपीरियंस से पता चला, है ना, बाकी सॉल्व करेंगे, है ना। है ना, वैसे हमें तो करना है पड़ेगा। हाँ, अभी आपको करना पड़ेगा, जब आप सीख जाएंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, समझा। जब आपको जैसे मुझे दिख रहा है वैसे आपको दिखेगा, तो एग्जाम में क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, मेरी बात समझ रहे हैं। सर हाँ, इसीलिए मैं पहले इसी पे बात कर, कंपेयर विथ, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है, कंपेयर विथ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जैसे ही कंपेयर करोगे, तो इसको जब कंपेयर करेंगे तो ऐसे लिख दो, इसको क्या लिख दोगे, इस इक्वेशन को v स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर, यानी कि 10 का स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस 2 इंटू -2 इंटू एस, -4 है ना, तो बोलो एक्सेलरेशन की जगह क्या आ गया, -2 आ गया, Yes, sir. यानी कि हम कह सकते हैं, पहले देख लो इसको, therefore we can say u equal to 10, initial velocity 10, है ना, acceleration is equal to -2, लिख दें, initial velocity 10, acceleration equal to -2, ये आ गया। अब देख टाइम, वेलोसिटी कह रहा है स्टॉप कब करेगा, तो फॉर स्टॉप v 0 हो जाएगा, v 0 हो जाएगा, सो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगा दो, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे तो v हो गया 0, u हो गया 10, एक्सेलरेशन हो गया इनटू t, तो t क्या आ गया, देखा कितना आसान हो गया, 5 सेकेंड, है ना, 5 सेकेंड। अब इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन, तो अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ v इक्वल टू यू प्लस एटी, यहां से आपको क्या वेलोसिटी आपका आ गया 10 माइनस 2t, ए क्या है, ए आपका 2 ही ना है, तो v आ गया u प्लस एटी, वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 10 माइनस 2t। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, स्लोप क्या है निगेटिव, ऐसे लिख सकते हो -2t प्लस 10, तो निगेटिव स्लोप हो गया, इंटरसेप्ट हो गया 10, और पास के वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ 10 हो गया और टाइम हो गया 5 सेकंड, 5 सेकंड में वेलोसिटी 0 हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, दिख गया। तो पहला ऑप्शन भी सही, दूसरा ऑप्शन भी सही, तीसरा भी सही। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए है ना, यहां पर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए देखो क्या करोगे, है ना, सिंस तो लिख सकते हो dx by dt, dx by dt इज -2t प्लस 10, है ना, तो -2t प्लस 10, तो dx क्या हो गया -2t इंटू dt, है ना, dt, तो ये पैराबोला आप पढ़े नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा समझा दूं, है ना, तो dx हो गया आपका, इंटीग्रेशन कर दो, dx का इंटीग्रेशन s देता है, ये हो गया -2t प्लस 10, dt का इंटीग्रेशन 0 से लेकर के t तक, और ये 0 से s कह दो, है ना, तो क्या आ जाएगा ये इंटीग्रेट होकर के
जाएगा, और ये टी स्क्वायर बाई टू, तो टी स्क्वायर बाई टू तो क्या आ जाएगा माइनस टी स्क्वायर, टू कट जाएगा, प्लस 10t, प्लस 10t। इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला, सो दिस इज है ना, टी स्क्वायर प्लस 10t, समझा? तो ये चीज है, तो ये क्वाड्रेटिक वगैरह पढ़ोगे जब मैथ्स में ना, तब क्लियर होगा। ट्राइगोनोमेट्री के बाद पढ़ा क्वाड्रेटिक, क्लियर? तो टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर प्लस 10t ये है ना। इसका ग्राफ भी हम प्लॉट कर सकते हैं कैसा होता है, लेकिन अभी हम लोग उस पर नहीं बात करेंगे। ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोला। और भी अलग अलग होते हैं क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला, है ना। पढ़ाऊंगा पैराबोला के बारे में, तभी आप आगे डी मोशन में प्रोजेक्टाइल के बारे में जान पाएंगे। थोड़ा बहुत पैराबोला पढ़ाना पड़ेगा, है ना। सो वी विल सी दैट, तो आपको सीखने को आएगा, थोड़ा बहुत तो सिखा ही दूंगा अभी। चलो समझा बेटा? नीचे ला नहीं दिख रहा अच्छे से। मैंने जो लिखा है वो अच्छा मैं ऊपर लिख दूंगा। ये क्वेश्चन लिख हाँ, चुके सर। हो ना, क्वेश्चन हाँ, लिख लिख चुके लिया, हो ना? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन में रब कर देता हूं, फिर यहां के बाद मैंने किया, क्वेश्चन लिख चुके हो तो ऊपर लिख देता हूं। वहां से इंटीग्रेट कर दिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ -2t प्लस 10 dt फ्रॉम 0 to t, 0 से s ले लो, तो ये s हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x, s से 0 तो s माइनस 0 s हो गया, और ये क्या हो जाएगा t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट जाएगा, बचेगा माइनस स्क्वायर प्लस 10t, माइनस टी स्क्वायर प्लस 10t, है ना। इसको लिख प्लस 10t, ये आ गया, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो लिख लो। मैंने लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स पैराबोला, है ना। पैराबोला नाम का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वेक्टर है, पढ़ोगे अभी थोड़ा बहुत मैं सिखाऊंगा क्वाड्रेटिक के बारे में। समझ गया ये क्वेश्चन? बोलो। अब मैं इसको इंटीग्रेट करके कैसे, इंटीग्रेट करके भी आ जाएगा, पहले इसको कर लो, दूसरा मेथड दिखाता, कम ऑन डू इट। इंटीग्रेट से हो जाएगा? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, फिर भी मैं 2 मिनट बता दूं, उसके बाद 2D मोशन पे बढ़ेंगे, है ना। 5-10 मिनट 2D पढ़ लेंगे आज। मतलब 1D खत्म हो गया? जितना था सब तो बता ही दिया, क्वेश्चन भी काफी कर लिए, अब क्वेश्चंस वगैरह मैं और भेजूंगा, उसको आप लोग करते रहना, है ना। ओके सर। हाँ, एनसीईआरटी बना लिया? एनसीईआरटी में अलग अलग क्वेश्चन है थोड़ा। हाँ, थोड़ा अलग क्वालिटेटिव होता है, थोड़ा लैंग्वेज अलग होता है, बुक चेंज हाँ, होगा, सर। माहौल चेंज होगा, लेकिन पढ़ोगे तो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है नहीं बनेगा, इजी ही है। 1-2 क्वेश्चन थोड़ा तरह का होता है लैंग्वेज वाला, है ना, ध्यान से पढ़ोगे तो बन जाएगा। हाँ, सब ध्यान से पढ़ना पड़ता है। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा लैंग्वेज को, है ना। थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन बना देता है कई बार। चैप्टर में तो कुछ खास नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है, कर लोगे। क्वेश्चन अच्छे अच्छे हैं इसमें। हाँ, कुछ क्वेश्चंस ठीक है ना, करो। वेक्टर तो कुछ दिया ही नहीं है उसमें, ना के बराबर समझ लो। वेक्टर के मैं सीट्स वगैरह और भेजूंगा अभी। भेजा था कि नहीं भेजा था मैंने? सीट्स भेजा क्या मैंने वेक्टर का, डीपीपी वाला? हाँ सर, Yes, sir, भेजा। भेजा। हाँ सर, करो, मैं बहुत दोबारा क्वेश्चन थे उसमें। हाँ, बहुत क्वेश्चन है, वही मैं कह रहा हूँ, उसको भी करते रहो धीरे धीरे, है ना। एक ही बार में जोड़ी नहीं है, लगाते रहो क्वेश्चंस।
देखो 3 ही चैप्टर है, 3 चैप्टर होने के बाद आप रॉकेट की स्पीड से भागेगा आपका सिलेबस, है ना। इवन आपका फंक्शन हो जाएगा ना, ट्राइगोनोमेट्री में भी ज्यादा हर्डल नहीं होगा, उसके बाद आपका स्पीड मैथ्स में भी बड़ा तगड़ा होगा, है ना। केमिस्ट्री में थोड़ा टाइम लगेगा स्पीड पर करने में, ओके, जब तक आपका केमिकल बॉन्डिंग तक नहीं हो जाता है ना, वहां तक हम थोड़ा रुक रुक के ही चलेंगे, नहीं तो आप लोग जो है ना बेस खराब हो जाएगा, बेस खराब होगा तो आगे हम पड़ेगा, तो बेस अच्छा कर लेना है, उसके बाद तो आप किसी भी स्पीड से पढ़ सकते हैं। हो गया बेटा, डन। आई एम गोइंग टू रब, नोट कर लिया? सर राइट वाला Yes, मत sir. करना। ठीक है, ये कर दे रब। ये सर ये वाला कर दीजिए। चलिए, अंकुर क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है सर। चलो अब बन जाएगा क्वेश्चंस। हाँ जी सर, बन जाएगा। ग्राफ के क्वेश्चन समझ रहे हैं ना कैसे करने हैं? बाकी हाँ मेरे सर, क्लियर हो रहा है सर। रिमेनिंग जो ग्राफ के कॉन्सेप्ट्स और लेक्चर्स मेरे हैं उसको जरूर सुन लीजिएगा। ओके सर। मैंने शेयर किया है ना ग्रुप पे आपके, यस सर, यस सर, ये सर भेजा है सर, भेजा। तो 4-5 लेक्चर है आज का मिला, मतलब पिछला मिला के 5 लेक्चर हो जाएगा, है ना। ओके सर। सफिशिएंट टाइम मैंने दिया है, ओके। जी और सर। आपने नारायणा में पढ़ा ही होगा हाँ सर, ग्राफ, यस सर, बताया था कौन पढ़ाए थे? सर। उस टाइम पे तो राजेश सर कर गए थे सर। अच्छा, राजेश तो क्या सर बताया था। कुछ नया सर? सीखने को मिला? कुछ नया सीखने को मिला? हाँ सर। चलो ठीक है, करो अच्छे से। डन। आइए देखिए, तो यहां पर हमारे पास इक्वेशन कहाँ गया इक्वेशन? अच्छा मिटा दिया, फिर से लिख लेते हैं, 1 सेकंड मुझे लगेगा लिखने में। वी स्क्वायर इक्वल टू -4 का स्लोप एस प्लस 100, यही ना आया, है ना। अब एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv बाई ds, यही होता है ना। डिफरेंशिएट कर दो, क्या करो? डिफरेंशिएट कर दो इसको s के रिस्पेक्ट में। किसका फंक्शन है? v का फंक्शन है, v स्क्वायर v का फंक्शन है, तो पहले v के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर चेन रूल लगाएंगे। s स्क्वायर का v के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? 2v, और s के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा? dv बाई ds आ जाएगा, बोलो, है ना। पहले भी इस तरह का एक क्वेश्चन किया है, मुझसे कोई डाउट है तो पूछ लो। ये क्लियर है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट बोथ साइड, हमेशा बोथ ही करते हैं, ना भी बोले तो भी बोथ करना है ना। ऐसा नहीं कि वन साइड कर देंगे वन साइड नहीं करेंगे, ऐसे थोड़ी होता है इक्वेशन में। जो भी करोगे दोनों करोगे, बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट एस। ये क्लियर है? v स्क्वायर का हो गया 2v किसके रिस्पेक्ट में हुआ? v के रिस्पेक्ट में, तो v का क्या हो जाएगा? dv बाई ds, और यहां क्या हो जाएगा? -4, तो यहां से आ गया v dv बाई ds दैट इज इक्वल टू -2, तो v dv बाई ds क्या होता है? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर? टेल में, हाँ बोलो। फिर तो इसमें पहले एक्सेलरेशन कांस्टेंट प्रूव करके फिर एक्सेलरेशन वाला ही फार्मूला लगा। हाँ ऐसा प्रूफ कर लो, है ना, तो ज्यादा कर लो।
तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक्सेलरेशन पहले इसमें करना कोई- चाहिए। अब मैं समझा क्या पूछ रहे हो, बताओ। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले एक्सेलरेशन ही करना चाहिए क्या? बेटा आवाज क्लियर नहीं आ रही है, कट रही है आपकी आवाज, से समझ नहीं पा रहा हूं। सर हाँ बोलो, आगे बोलो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में पहले एक्सेलरेशन निकालना चाहिए। नहीं, अब जो निकलेगा वही ना निकालेंगे। यहाँ v और s का दिया है, तो v और s का दिया है रिलेशन, तो dv बाई ds वाला कॉन्सेप्ट से एक्सलेशन ही तो निकलेगा, है ना। बोलो, यहाँ तो पहले एक्सलेशन ही निकलेगा, टाइम भी है निकल ना? जाएगा ना, टाइम भी हाँ निकल जाता है। निकल जाएगा। रूट लोगे, याद करो पिछली बार मैंने क्वेश्चन में बताया था v स्क्वायर वाला, उसमें v रूट लेकर के फिर सॉल्व किया तो वो भी निकलता है। बोलो, याद आ रहा है? यस सर। वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले में एक क्वेश्चन मैंने कराया था, जहां पे स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ एस दिया हुआ था, याद करो, है ना। तो एक बार ऐसे कर दिया था और एक बार रूट लेकर के किया था, तो डीवी बाई डी करके या डीएस बाई डी करके टाइम का फंक्शन निकाला था एस को, और फिर डिफ्रेंशिएट करके निकाला था। वो भी कर सकते हो, थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आ जाएगा। समझा? बोलो बोलो, समझ गया। है ना, वो भी आ जाएगा, लेकिन जैसे भी इच्छा लो, लेकिन थोड़ा जल्दी करो, क्योंकि एग्जाम में जितना जल्दी करोगे वो काम आएगा। ये आ गया, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो बाकी चीजें हमें खुद दिख जाएगा। ये किसका ग्राफ है? स्क्वायर का, यानी कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे v स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये है, तो ये एक्चुअली u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ना। u स्क्वायर फ्रॉम ग्राफ हम देख सकते हैं, फ्रॉम ग्राफ हमें ग्राफ से दिख रहा है। अगर कांस्टेंट नहीं आता, तो ये को क्या लिखते हैं? डीवी बाई डी लिख के टाइम का रिलेशन निकालते, इंटीग्रेशन करते, लेकिन कांस्टेंट आ गया है तो हमें इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। फ्रॉम ग्राफ u स्क्वायर इक्वल टू 100। क्लियर हुआ सबको? बात सबको क्लियर है कि u स्क्वायर इज 100, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 100 है। बोलो, दिख रहा है देव? बोलो बेटा। सर थोड़ा ब्लर आ रहा है स्क्रीन से। ब्लर आ रहा है? एक बार रिकनेक्ट कर लो, बस 5 मिनट और पढ़ेंगे, बस इसी को खत्म, आगे नहीं पढ़ेंगे आज। तो मैं भी करता हूँ, मेरे को ब्लर। हाँ रिकनेक्ट कर लो, बस इसको खत्म कर ले, उसके बाद जरूरत नहीं है ना। अगले क्लास में देखेंगे, रिकनेक्ट कर लीजिए फिर। अंकुर, आपको क्लियर है बेटा? यस सर, क्लियर है। चलो, तो u स्क्वायर 100 क्लियर है? So u will be 10 meter per second. अरे बेटा, हाँ सर दिख रहा है। तो ये देखो v स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? 100 थी इनिशियल, तो 100 थी, तो ये क्या होगा? u स्क्वायर हो जाएगा। तो u स्क्वायर 100 हो गया, तो u क्या हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड। यस अब आप सर। v इक्वल टू यू प्लस 80, अब तो वही सब काम कर दो। तो u क्या 0 करना है? फॉर जीरो स्पीड या वेलोसिटी के लिए 0 रख दो, तो ये हो गया 10, और एक्सेलरेशन -2 इंटू टी, तो टी क्या आ गया? टी आ जाएगा 5 सेकेंड, हो गया ना? 5 सेकेंड आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट का देखना है, तो डिस्प्लेसमेंट का आप जानते हैं कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो दिस इज यू कितना हो गया? यू हो गया 10 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन इज -2 इंटू टी स्क्वायर, है ना। तो आ गया, है ना, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो ये क्या हो गया? -t स्क्वायर प्लस 10t। क्लियर है? यस सर। आ गया। तो बस आज यहीं तक रखते हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। वी विल
Do up to here only today. Please complete your